माई मदर एट 66। ये पोएम हमें सिखाती है कि हर एक इंसान के लिए सबसे बड़ा दुख होता है अपनों से बिछड़ने का दुख, पर इस संसार का ये नियम है कि हर इंसान को इस दुख से गुजरना ही गुजरना है। आज हम इसी चैप्टर का समरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द पोएम बिगिंस व्हेन द पोएट इज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट विथ हर 66 ईयर्स ओल्ड मदर। ये जो हमारी पोएम है बाबू, इसका जो मेन कैरेक्टर है वो खुद, इसकी जो पोएट है वो खुद है कमला दास। कमला दास कौन है? साउथ इंडियन है ये पोएम कैसे स्टार्ट होता है कि जो हमारी पोएट है कमला दास है, वो ड्राइव कर रही होती है ना, कार से ड्राइव कर रही होती है। वो एयरपोर्ट जा रही होती है अपने पेरेंट्स के घर से, कहाँ? कोचीन एयरपोर्ट जा रही होती है अपनी मदर के साथ। और उनकी मदर कहाँ होती है? उनके साथ बैठी होती है। वो ड्राइविंग सीट पे होती है कमला दास और उनके बगल वाली सीट पे उनकी मदर बैठी होती है जिनकी उम्र होती है 66 ईयर्स। ठीक है। वाइल ड्राइविंग द पोएट लुक्स एट हर मदर हु इज सिटिंग बिसाइड हर. She notices that her mother is sleeping with her mouth open and her face looks pale, lifeless and colorless like a dead body. है ना। सीनरी कुछ ऐसा है कि जो हमारी पोएट हैं वो ड्राइव कर रही हैं, उनके बगल में उनकी मम्मी बैठी हुई हैं 66 ईयर्स ओल्ड की, है ना। वो कोचीन एयरपोर्ट जा रही हैं। तो जब पोएट अपनी मदर की तरफ देखती हैं तो उन्हें क्या दिखता है पता है? उनको दिखता है कि उनकी मदर आराम से सो रही होती है। और जब वो सोती है तो उनका माउथ, आपने देखा होगा, अगर बूढ़े लोगों को देखा होगा, जब वो अक्सर सो जाते हैं तो उनका मुंह थोड़ा सा ओपन हो जाता है। तो वही देखती हैं कि उनका थोड़ा सा मुंह जो है, उनका जो पूरा माउथ है वो थोड़ा सा ओपन है ना। और उनका फेस कैसा दिख रहा है? पेल दिख रहा है। पेल आपको पता है कलरलेस, जिसमें कोई मतलब बेजान सी कोई चमक ना हो, है ना। बड़ी रिंकल्ड फेस है। बूढ़े लोगों की शक्ल थोड़ी सी वैसी हो जाती है ना, पेल, है ना, रंग उतर जाता है चेहरों का, रिंकल्ड होता है, मतलब कलरलेस चेहरा दिखता है उनको, लाइफलेस, मतलब कि ज़्यादा कोई एनर्जी ना हो, एकदम वीक सा चेहरा, एकदम लाइफलेस दिखता है उनको, है ना। कोई रौनक नहीं है चेहरे पे, कलरलेस है, लाइक अ डेड बॉडी। जैसे कॉर्प्स होता है ना, डेड बॉडी, जैसे आप देखोगे तो ना कोई चमक होती है ना कलर होता है, एकदम लाइफलेस। वैसे लग रहा है उनको अपनी मदर के फेस देखने में कि उनकी हालत ऐसी है। ये किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है? कि उनकी वीकनेस, उनकी मदर की वीकनेस, मतलब फिजिकल वीकनेस और ओल्ड एज को। ठीक है। This sight fills the poet with sadness and reminds her that her mother is growing old. इससे क्या आता है पता है? जब वो ये सारी चीज़ें देखती हैं पोएट तो उनके माइंड में बड़ी दुख होता है। उनको दुख ही इसलिए होता है क्योंकि देखो पता है क्या होता है, समय बहुत जल्दी बीत जाता है। जब उन्होंने उनका चेहरा देखा तो उनको अपना बचपन याद आया कि मतलब ये फेस जो है मेरी मदर का, ये भी कभी यंग थी, ये भी बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन इन्हें क्या हो गया है, अब अगर मैं देखती हूँ तो मेरे को एक डेड बॉडी की तरह दिखता है। और यही जो फीलिंग है, यही जो सोच उनके माइंड में बार बार आता है, तो इससे वो बड़ी सैड हो जाती हैं और उनको दिखता है कि मेरी मदर बहुत जल्दी ग्रो कर रही है, मतलब ओल्ड हो रही हैं और कुछ दिनों बाद ही या कुछ सालों बाद मेरे को छोड़ के चली जाएंगी। इस चीज़ से जो हमारी पोएट है बड़ी सैड हो जाती हैं। To avoid these painful thoughts, the poet looks outside the car window. She sees young green trees rushing past and happy children running out of their homes. अब दुख तो हो रही है लेकिन ये सारी चीज़ इनएविटेबल है ना, इसको आप कैसे इग्नोर करोगे? ये सारी चीज़ तो हमारे नेचर का नियम है। तो क्या करती है, अपने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं, इस थॉट को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करती है। तो क्या करती हैं, वो खिड़की के बाहर देखती हैं, अपने कार के विंडो के बाहर देखती हैं, तो उनको क्या दिखाई देता है? यंग ग्रीन ट्रीज, है ना, यंग ग्रीन ट्रीज जो ग्रो ही हो रहे हैं। जब हम किसी से मूव करते हैं तो ऐसा लगता है ना कि चीज़ें पीछे जा रही है। जब बचपन में हम भी गाड़ी वगैरह में बैठते थे तो हमें लगता था कैसे पेड़ वगैरह है, जो खंबे वगैरह है, सारी चीज़ें भाग रही है पीछे। वही देखती हैं कि जो यंग ट्रीज़ हैं, वो ग्रो ट्रीज़ हैं, वो कैसे पीछे की तरफ भाग रहे हैं। बच्चे कैसे अपने घर से निकल के बाहर दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। तो ये क्या दिखाने की कोशिश की गई है? कंट्रास्ट दिखाने की कोशिश की गई है कि जो पोएट फील कर रही हैं अपनी मदर को देख के और जो वो देख रही हैं, इन दोनों के बीच में उनको सेम कंट्रास्ट दिखता है। तो पोएट ने कंट्रास्ट दिखाने की कोशिश की है कि एक तरफ लाइफ का दूसरा पहलू है ना, नेचर का दूसरा पहलू है ज़िंदगी का, कि जवान है, कैसे ट्रीज यंग हैं, रश कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, खुश हैं, और एक तरफ क्या है, उनकी हालत कैसी है, उनकी मदर है जो बहुत ही ओल्ड हो चुकी है। तो कंट्रास्ट दिखाने की कोशिश की गई है। दिस लाइवली इमेजेस सिंबलाइजेज यूथ, एनर्जी एंड द जॉय ऑफ लाइफ, है ना। ये सारी चीज़ें यंग वगैरह दिखाई है, क्या दिखा रहा है? यूथ, है ना, जवानी, एनर्जी वगैरह, जॉय ऑफ लाइफ। When they reach the airport, the poet completes the security check before leaving. She looks at her mother once again. अब क्या होता है, वो ऐसे करते करते सोचते देखते हुए एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। अब एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सबसे पहले क्या होती है? चेकिंग वगैरह होती है। तो जब चेकिंग वगैरह हो जाती है तो अपने मतलब लास्ट टाइम गुड बाय कहने के लिए जो हमारी पोएट हैं वो अपनी मदर की तरफ देखती है, तो उनको क्या दिखता है? Her mother's face looks as pale as the moon in winter.
तो जब वो देखती है अपनी मदर की तरफ तो उनको पता है क्या दिखता है, उनका फेस दिखता है एकदम पेल, एकदम कलरलेस है। जैसे ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि उन्होंने मून इन विंटर से क्यों कंपेयर किया। मून इन विंटर पता है क्यों कहा, क्योंकि देखा आपने जब सर्दियों में देखा होगा जब फॉग छा जाता है तो मून कैसा दिखता है, बड़ा फॉगी सा दिखता है, एकदम कलरलेस सा, पेल सा दिखता है। तो ये कह रही है कि जो इनका मदर का चेहरा हो रखा है वो बड़ा पेल हो रखा है, लाइफलेस है, कलरलेस है, बिल्कुल एकदम फॉग जैसा छा गया हो, एकदम रिंकल है, कलरलेस है, कोई मतलब नहीं है। जैसे विंटर में हमें चांद दिखता है एकदम पेल, कोई मतलब बहुत धुंधला धुंधला सा, वैसे इनका चेहरा दिख रहा है। इवन एज यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखिएगा। इवन एज एन एडल्ट शी स्टिल फेयर्स लूजिंग हर मदर, हाउ एवर इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग हर सैडनेस शी हाइड्स हर इमोशंस एंड सेज सी यू सून अम्मा। दिस शोज हर लव, होप एंड डिज़ायर टू रिमेन पॉजिटिव। अब ये सारी चीज़ें हो रही होती है, पता है, ये दिखाने की कोशिश करिए कि कितनी जो हमारी पोएट है बड़ी एडल्ट है, लेकिन फिर भी वो इस दुख से, मतलब उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है ना, उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं मैं अपनी मदर को खो ना दूँ। जब वो छोटी थी ना, बचपन में जब छोटी थी, जब बच्चे छोटे होते हैं उनको ये डर रहता है, हमारी पोएट को भी डर था कि कहीं मैं अपनी मम्मी से सेपरेट ना हो जाऊँ, कहीं मुझे दूर ना रहना पड़े। लेकिन अब एज एन एडल्ट भी उनको ये डर है कि कहीं मेरी मम्मी मेरे को छोड़ के चली ना जाए, है ना। तो दिखाने की कोशिश की है कि बचपन में भी वो परेशान थी अपनी मम्मी को लेकर के कि कहीं मैं इनसे दूर ना हो जाऊँ, और जब वो एडल्ट हो गई है तो भी वो बहुत डरी हुई है, परेशान है कि मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली जाएंगी, है ना। हालांकि ये सारी चीज़ें हो रही होती है, लेकिन वो इस दुख को बयां नहीं करती है अपनी मम्मी के सामने। जब वो पीछे मुड़ के देखती हैं, बस वो एक चीज़ कहती हैं अपने इमोशंस को छिपाते हुए, सी यू सून अम्मा, मतलब मैं आपसे बहुत ही जल्दी मिलूंगी अम्मा, है ना, अम्मा मैं आपसे बहुत ही जल्दी मिलूंगी। और ये क्या दिखाता है, ये लव दिखाता है, प्यार दिखाता है। यहाँ से भी अगर क्वेश्चन आता है ना तो आपको ये लिखना है क्या दिखाता है, लव, मतलब उनका अपनी मदर के प्रति प्यार दिखाता है ना, होप दिखाता है, उनको होप है। सी यू सून अम्मा का मतलब है ना होप, एक आशा है उनमें कि मैं अपनी मम्मी से जल्द ही दोबारा मिलूंगी। एंड डिज़ायर टू रिमेन पॉजिटिव, ये सारी चीज़ें करके वो अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहती हैं। इस थॉट को देखिए, क्योंकि ये थॉट जो है ना इनएविटेबल है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट पॉइंट ट्राई करते हैं कि मैं अपने आप को पॉजिटिव रख पाऊँ, अपने आप को एक होप देती हैं, है ना, ये सारी चीज़ें देख के। बहुत ही प्यारा हमारा पोएम है। ये हमें दिखाता है कि लाइफ की ऐसी कुछ चीज़ें होती है जिससे हर किसी को सफ़र करना होता है, सफ़र करना ही होता है, ये नियम ही है। तो बड़ा प्यारा पोएम हमारा ही खत्म होता है समरी। अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये, ऐसे टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाई डज द पोएट लुक आउट ऑफ द विंडो आफ्टर सीइंग हर मदर्स फेस, व्हाट डज दिस रिवील अबाउट हर इमोशंस, है ना। क्वेश्चन सीधा सा ही पूछ रहा है कि जब पोएट ड्राइव कर रही होती है तो अपने मदर का जब चेहरा देखती हैं उसके बाद वो विंडो के बाहर क्यों देखती हैं और इससे उनके किस इमोशंस का पता लगता है, ये आपको बताना है। तो देखिए आंसर क्या है, द पोएट लुक्स आउट द विंडो टू डिस्ट्रैक्ट हरसेल्फ फ्रॉम द पेनफुल थॉट ऑफ हर मदर्स ओल्ड एज एंड पॉसिबल डेथ। तो क्यों देखती है, जब अपने मदर के चेहरा देखती है तो उनको कैसा लगता है, लाइफलेस लगता है, बहुत ज़्यादा पेल लगता है, जिसमें कोई भी चमक नहीं है ना। 66 एज हो चुकी है उनकी, तो उनको लगता है कि बड़ा लाइफलेस है और उनको बड़ा डर लगता है ना, बड़ा पेनफुल थॉट लगता है ये। तो अब खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, है ना, इस थॉट से खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो विंडो के बाहर देखती हैं, है ना, कि जो पॉसिबल डेथ, जो उनका ख्याल आ रहा होता है मन में कि मेरी मदर अब मेरे को कुछ सालों में छोड़कर चली जाएंगी, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए। द ग्रीन ट्रीज एंड हैप्पी चिल्ड्रन हेल्प शिफ्ट फॉर अटेंशन फॉर अ वाइल, दिस शोज दैट शी डीपली लव्स हर मदर बट फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ एजिंग एंड सेपरेशन, है ना। जब वो बाहर देखती है तो उनको क्या दिखते हैं, यंग ट्रीज दिखते हैं, ग्रोइंग ट्रीज दिखते हैं, बच्चे दिखते हैं जो अपने घर से निकल के खेल रहे हैं, भाग रहे हैं। तो इससे क्या होता है, उनका जो थॉट होता है थोड़ी देर के लिए अपनी मदर का, वो थोड़ी देर के लिए फेड होता है ना। इनका थोड़ा सा जो मूवमेंट, मतलब थोड़ा सा जो उनका माइंड का वो होता है, टेंशन वगैरह होता है, वो शिफ्ट हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि बार बार ऑथर यही दिखाना चाह रही हैं कि वो अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही हैं, फाइनली वो दर्द, वो पेन नहीं निकाल पा रही हैं जो उनके माइंड में बार बार आता है कि मेरी मदर ओल्ड हो रही हैं और कुछ सालों बाद में उनसे सेपरेट हो जाऊंगी हमेशा के लिए। How does the poem show the contrast between youth and old age? Explain with examples, है ना। पोएम में आपको कैसे पता चलता है ना कि पोएट ने कंट्रास्ट शो किया है यूथ और ओल्ड एज में, आपको एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझाना है। द पोएट कंट्रास्ट हर मदर पेल एंड वीक अपीयरेंस विद द यंग ग्रीन ट्रीज एंड स्प्रिंटिंग चिल्ड्रन आउटसाइड द कार। वो किस चीज़ से कंट्रास्ट शो करती हैं, वो एक तरफ देखती हैं अपनी मदर का फेस जो बिल्कुल पेल है, बिल्कुल कलरलेस है ना, एशियन लाइक है, मतलब एकदम तो राख जैसा हो जाता है, जो लाइफलेस होता है, जिसमें कोई जान ना हो, बेरंग सा वैसा चेहरा। और दूसरी तरफ वो जब विंडो के बाहर देखती है उनको क्या दिखता है, स्प्रिंटिंग ट्रीज दिखते हैं, ग्रोइंग ट्रीज दिखते हैं, बच्चे दिखते हैं जो खेल रहे हैं। तो ये कंट्रास्ट शो करता है। एक तरफ वो दिखाती हैं कि कितने
यंग है, एक तरफ दिखाते हैं अपनी, एक तरफ वो देखती हैं अपने ओल्ड मदर को। तो एक कंट्रास्ट दिखाता है। वाइल द चिल्ड्रन एंड ट्रीज सिंबलाइज यूथ, एनर्जी एंड लाइफ। जो चिल्ड्रन है वो क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, और चिल्ड्रन जो ट्रीज हैं वो क्या किस चीज़ को दर्शा रहे हैं, वो यूथ को, एनर्जी को, लाइफ को। और वहीं द मदर्स फेस सिंबलाइज ओल्ड एज, वीकनेस एंड मोर्टेलिटी। दिस हाईलाइट्स द नेचुरल साइकिल ऑफ लाइफ। और वहीं उनकी मदर का जो चेहरा है वो क्या सिंबलाइज करता है, ओल्ड एज, मतलब बूढ़ी हो चुकी हैं, वीकनेस है ना, फिजिकली वीक हो जाती है ना, और मोर्टेलिटी की, एक जिस इंसान का जन्म हुआ है उसका अंत ज़रूर होगा, मतलब उसका डेथ तो हम अवॉइड कर ही नहीं सकते। और ये क्या हाईलाइट करता है, नेचुरल साइकिल ऑफ लाइफ, कि जो आया है, जो इस धरती पे आया है वो जाएगा ज़रूर। इसी के साथ हमारा ये बहुत खूबसूरत पोम ख़त्म होता है। क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिया आपको। आई होप आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई सजेशन दे सकते हो, देना चाहते हो, A to Z कुछ भी, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरी मेहनत दिख रही हो, देख रहे हो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब करना आपका ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल करके जाओगे। आप सब्सक्राइब किए बिना नहीं जा सकते, क्योंकि क्लास 10 से लेकर के 12 तक, 11th 12th ह्यूमैनिटीज़ और क्लास 10th SST और तीनों क्लास की इंग्लिश का सारा सब कुछ, सिलेबस से लेकर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मैं इसी चैनल पर प्रोवाइड कर देता हूँ। स्ट्रैटेजीज वीडियो सब कुछ, तो आपको कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।